Uh, a person measures the depth of a well by measuring the time interval between dropping a stone and receiving the sound of impact with the bottom of the well. तो एक वेल है, एक कुआं है, और एक पर्सन चाह रहा है इस कुएं की गहराई को मेजर करें। तो वो टाइम मेजर करता है, यहाँ से स्टोन गिराता है नीचे और देखता है कि वो कितने समय बाद उस स्टोन की आवाज़ उसे सुनाई देती है। तो उस टाइम को काउंट करता है। तो इस प्रोसेस में दो तरह के टाइम है। एक, जब पत्थर नीचे गिरेगा तो वो टाइम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से होंगे। पत्थर नीचे गिरेगा ग्रेविटी की वजह से। और जब पत्थर नीचे पानी पे गिरेगा, या अगर पानी नहीं है, जो जो भी हो, गिरेगा तो आवाज़ तो करेगा ही। तो वहाँ से आवाज़ वापस साउंड वेव के माध्यम से ऊपर आएगा। तो वो एक आने की उसकी एक अपनी स्पीड होगी, तो उसका एक अपना समय होगा अलग। तो वो टाइम, तो नीचे जाने की टाइम को हम T1 मान लेते हैं, और ये ऊपर आने के टाइम को हम T2 मान लेते हैं। द एरर इन हिज मेजरमेंट ऑफ टाइम इज 0.01 सेकेंड। तो जिस क्लॉक से टाइम को काउंट कर रहा है, उस क्लॉक में इतना का एरर है। एंड ही मेजर्स द डेप्थ ऑफ ए वेल टू बी 20 मीटर। मेजर करके उसे कुएं की गहराई 20 मीटर पता चला। टेक द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमें इतना लेने के लिए बोला। एंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 300 मीटर पर सेकेंड। साउंड की वेलोसिटी इतना लेने के लिए कहा। देन द फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेल्टा एल बाई एल, ये हमसे पूछा है। ऑप्शन में दिया हुआ है परसेंटेज, तो इसका हमें परसेंटेज एरर निकालना होगा। तो दोनों टाइम को निकालते हैं। T1 कैसे निकाला जाए? तो एक पत्थर को गिराया जा रहा है तो इनिशियल स्पीड 0 है, नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, डिस्प्लेसमेंट कितना चला वो पता है हमें 20 मीटर। तो इस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना बेहतर होगा। तो फिलहाल हम इसे एल ही लिखते हैं, और इनिशियल स्पीड इज 0, तो हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी T1 स्क्वायर। तो यहाँ से हम T1 निकालेंगे 2L/g का रूट। अब इसी तरीके से T2 निकाल लेते हैं। तो T2 बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल टाइम मेरा है T1 प्लस T2, दैट इज रूट 2L/g प्लस L/300। अब T बराबर इतना आया। मुझसे पूछा गया था डेल्टा L/L, है ना, इंटू 100। डेल्टा T का वैल्यू हमें हमें पता है, तो इस T को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। T बराबर अंडर रूट 2L/g प्लस L/300 को डिफ्रेंशिएट करते हैं। आपको पता होगा कि Z बराबर AB होता है, और दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू Z। तो इधर लेफ्ट साइड ये होगा और राइट साइड दो वैल्यू है, तो बारी बारी से करते हैं। तो हाँ, यहाँ B हो जाएगा, फिर A को छोड़कर B को करेंगे इस तरीके से। फिर ये जेड जेड डी जेड सब कर जाएगा, और फिर सबको जेड से डिवाइड कर देंगे। जेड यानी ए बी, तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा जेड बाई जेड, यहाँ डेल्टा ए बी बाई जेड। मतलब क्या, जेड मतलब क्या, ए बी, तो बी बी कता, तो डी डेल्टा ए बाई ए। सिमिलरली यहाँ पे डेल्टा बी बाई बी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, आपको फ्रैक्शनल एरर मिल गया, है ना, डेल्टा जेड बाई जेड। तो ये बड़ा सिंपल मेथड होता है। अगर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म है, तो आप ये तरीका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, तो हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, तो टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डेल्टा टी बाई टी, डेल्टा टी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, इसे करेंगे तो टू और जी तो कांस्टेंट है, तो पहले उसे हम बाहर निकाल लेते हैं।
फिर बचा एल टू द पावर 1/2 यानी कि रूट एल। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी। फिर यहाँ पे 1/300 बाहर आ जाएगा। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब देखिए अभी डिफ्रेंशिएशन पूरा हुआ नहीं है, यहाँ पे हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो √2/g यहाँ पे डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल बाई टी प्लस 1/300 डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। ये डेल्टा एल और ये डेल्टा एल और ये डी एल सबको एक ही समान समझिए। इन सबको अलग अलग सिचुएशन में यूज होता है पर मीनिंग सेम ही है सबका। तो यहाँ पे √2/g यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर आगे आ जाएगा और एक कटौती हो जाएगा, पावर में एक कमी हो जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। यहाँ डेल्टा एल बाई डेल्टा टी, यहाँ पे डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। नाउ हेयर डेल्टा टी बाई डेल्टा टी। अब इस डेल्टा टी को कॉमन लेकर हम काट देते हैं। इसे अब हम ऐसे लिख लेते हैं कैपिटल डेल्टा टी इज इक्वल टू √2/g 1/2 √L इंटू डेल्टा एल प्लस डेल्टा एल लिखना चाहिए, डेल्टा एल बाई 300। अब ऐसा करते हैं, मुझे चाहिए डेल्टा एल बाई एल। ओके, तो यहाँ डेल्टा एल ऑलरेडी है ना, तो हम इसको एल से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। यहाँ पे भी डेल्टा एल है तो एल से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ एल से डिवाइड कर दिए हैं। और अब कैलकुलेट करते हैं। तो डेल्टा टी का वैल्यू हमें मालूम है 0.01 और एल का वैल्यू पता है 20 मीटर, ये ट्रू वैल्यू है एल का। और यहाँ से √2/g, जी का वैल्यू 10, यहाँ से 1/2, यहाँ √L, एल की जगह 20, डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा एल 300 बाई एल और ये कैलकुलेशन करेंगे तो 1/2000 इज इक्वल टू, ये कटेगा 2 तो यहाँ √2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए √10 √2 √20, देखिए तो नीचे आ रहा है √400 मतलब 20 डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा एल बाई एल 300। अब इस डेल्टा एल बाई एल को कॉमन लेते हैं और 1/20 प्लस 1/300 इसको सॉल्व करते हैं तो हमें 300 आ जाए LCM मिलेगा और यहाँ 15 प्लस 1 डेल्टा एल बाई एल 16/300, 1/3000, सॉरी 2000। तो यहाँ 2 0 2 0, यहाँ से हम डेल्टा एल बाई एल निकालेंगे तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा और ये 20 पहले से ही नीचे था। 3/320 और इंटू 100 क्योंकि मुझे परसेंटेज एरर बताना है। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो 300/320, तो ये ऑलमोस्ट 1% आएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।